हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरोना मित्र परवानी भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माय बिलियनर हस्बैंड का पार्ट 3 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेजो की जेके के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ था और जेके जब सुबह उठती है तो बहुत ज़्यादा ही वो पेन में होती है और वो बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं होती है। वो बहुत ज़्यादा ही देर तक बेहोश पड़ी रहती है। तो फिर वो अपने दोस्त को बुलाता है, जिमिन को। जिमिन जो कि जेके को चेक करता है और कहता है कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो फिर अब जेके को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसका चेकअप होता है। तो फिर जिमिन बताता है कि इन्होंने खाना नहीं खाया है और बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब है। इन्हें 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रखना होगा, तब जाकर ये रिकवर कर पाएंगे। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही वीक हो गई थी, तेजो की उसकी केयर ही नहीं कर रहा था और वो बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और कहता है ठीक है लेकिन मुझे जल्दी ठीक चाहिए। तो जिमिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तू भाई ऐसा मत कर, आके किसी और का गुस्सा उसके ऊपर क्यों उतार रहा है। और ऐसे ही जिमिन उसे समझाता है लेकिन ते है, वो बिल्कुल नहीं समझता और कहता है कि ये मेरी बीवी और मेरा पर्सनल मैटर है तो इसमें मत आ, और हस्बैंड वाइफ में ये सब नॉर्मल बात है तो तू चुप ही रहे। और ऐसे ही वो उसे चुप करा देता है। जेके जो कि अभी भी बहुत बुरी कंडीशन में होती है, देख के फोर्स करने से भी और उसने खाना नहीं खाया होता इस वजह से भी। ते जो कि उसकी बहन से पूछता है कि तुम्हारी दीदी ने खाना क्यों नहीं खाया, मैंने तो कल तुम दोनों के लिए खाना भिजवाया था। तो फिर उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन दीदी ने नहीं खाया था, मैंने खाया था सारा खाना। ये सब सुनकर दिल कुछ नहीं रिएक्ट करता है, उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो जिमिन वहाँ रुकता है और उसका चेकअप करता है और बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहा होता है। जेके अब थोड़ी सी बेटर हो गई थी और वो चाहती थी कि वो यहाँ से जल्दी निकल जाए, पर ते उसे निकलने नहीं देना चाहता है और उसने बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे रोक रखा था। उसके सामने प्यार से बातें बहुत कम करता है, लेकिन शायद ते को जेके से प्यार है, इस वजह से वो उसे दूर नहीं जाने देना चाहता। यहाँ पर अब ते की दादी आ जाती है और वो जेके को संभालती है और उसे समझाती भी हैं कि तुम प्लीज़ मेरे बच्चे को एक चांस और दे दो। हाँ मैं मानती हूँ उसने गलत किया, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। जेके जो कि रोने लगती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अपनी छोटी का ऑपरेशन भी कराना है क्योंकि ये बोल नहीं सकती है। अब दादी कहती हैं लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे कहने से रुक जाओ। जेके से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलती, जिसे जेके मना नहीं कर पाती है और वो कहती है कि ये लास्ट बार है, अगर कुछ भी बुरा होता है मेरे साथ तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो उसकी दादी कहती हैं ठीक है चली जाना। और ऐसे ही हम जेके को घर ले आते हैं। जेके थोड़ा बेटर फील करने लगी थी, इस वजह से वो अपने रूम में आराम कर रही होती है और ते उसके लिए खाना ले आता है और कहता है कि खा लो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें महीनों से खाना नहीं मिला है और तुम इतनी वीक कैसे हो। जेके जो कि ते को कुछ नहीं बताना चाहती, इस वजह से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस भूख नहीं थी
और ऐसे ही वो अब आराम करने लगती है। उसे अचानक ही पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो कहती है, प्लीज़ छोटी को मत मारो, प्लीज़ छोटी को मत मारो, और मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, प्लीज़ हमें खाने को दे दो। ते जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है कि इसके क्या हो गया है आखिर। तब वो जिमिन को कॉल करके फिर से बुलाता है। जिमिन जो कि आता है और कहता है कि भाभी को पैनिक अटैक आया है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें कोई खाने को नहीं देता था या फिर ये सही से खाना नहीं पाते थे, इस वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है। और छोटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही केयरिंग है, इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई उसे नुकसान पहुंचा देगा। ते जो कि कुछ नहीं कहता है और कहता है ऐसे इलाज करो, और वो अपने डाइनिंग टेबल पर चला जाता है खाना खाने, क्योंकि उसे थोड़ी थोड़ी भूख लगी होती है। रात काफ़ी हो जाती है और वो नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि उसे डर है कि वो शिकी को हर्ट कर देगा। और नीचे ही वो कुछ सोचने लगता है। वो सोच रहा होता है कि एक बच्चा जो कि अपनी माँ से बात करने जाता है, उसकी माँ जो कि बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कहती है कि तू एक गलती है, तुझे उसने गलती से मुझे दिया है और मैं तुझे कभी प्यार नहीं करूँगी, चला जाए यहाँ से। वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही रोता है, लेकिन उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पास नहीं आने देती। वो बच्चा कहता है, मुझे प्यास लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो औरत कहती है कि तुझे प्यास लगी है तो लो, तुम ये पियो, ये तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी। और वो फिर से ड्रिंक करने लगती है। यहाँ पर उस लड़के की दादी आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम बच्चों को ये सब क्यों पिला रही हो, और तुम ऐसे बच्चों को दे कैसे सकती हो। तो फिर वो लेडी कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, उसकी गलती है, जिसे मैंने अपने पेट में पाला है, और जब वो ही मेरे साथ नहीं है तो मैं इसको क्या करूँगी, और ये उसकी गलती है तो वो ही पाले, मुझे नहीं चाहिए। और बहुत ज़्यादा ही वो बच्चा ड्रंक हो चुका था और वो बेहोश हो जाता है। ये कोई और नहीं किम्तेहन होता है। किम्तेहन ये सोचकर और ड्रिंक करने लगता है। वो ड्रिंक में एकदम धुत हो जाता है और यहाँ पर शेके आती है जिसे प्यास लगी होती है, और वो फ्रिज से जाकर निकाल कर बोतल एक पीने लगती है। उसे लगता है ये पानी है, क्योंकि वो एक बार में चली गई थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि किचन है या फिर बार। वहाँ पे उसने फ्रिज देखा तो उसने रेड वाइन निकाल कर पी लिया, और ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होती है। ये जब चढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा ही नौटंकी करवाती है। इस वजह से ते उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम क्या पी रही हो, पता भी है तुम्हें। तो उस लड़की ने कहा, चीके ने कहा कि ये पानी है, क्यों मैं पानी नहीं पी सकती हूँ। अब जेके पूरी तरीके से ड्रंक हो चुकी थी और ते भी। अब जेके जो कि कहते हैं कि अब मुझे लॉलीपॉप चाहिए और तुम मुझे लॉलीपॉप दोगे। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही है, और वो ते के लिप्स को टच कर रही थी। वहाँ पर दादी आ जाती है, कहती है कि कौन है वहाँ पर, किसकी आवाज़ें हैं। तो जेके को ते लेकर वॉल पे पुश करता है, वहीं फ्रिज के पीछे छुप जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह होती है। और जेके और ते दोनों ही पास होते हैं। जेके को जो कि अब वाइन का नशा चढ़ चुका था, तो फिर उसे अब लॉलीपॉप चाहिए थी।
तोते के लिप्स को सक करने लगती है, उसे लिक करने लगती है जैसे लॉलीपॉप को सक किया जाता है। सेम वैसे ही उसे किस करना नहीं आ रहा था, वो लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। तेजोकी इस तरीके से उसके करने से हॉट होता जा रहा था। वो उसे दूर करता है, लेकिन चीकी कहती है कि तुम मेरी लॉलीपॉप को मुझसे दूर नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इससे लॉलीपॉप को मैंने आज से पहले कभी नहीं टेस्ट किया है और मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो फिर से उस लॉलीपॉप को टेस्ट करने लगती है। ते भी उसके नशे में शूर हो जाता है। दादी जो कि आकर चली जाती हैं। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और मैं आप लोगों को क्या ही कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यूज़ को देखकर तो मैं आप लोगों को कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। ओके बाय आर्मीज, आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, तब मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी स्टोरी, क्योंकि मेरा भी मन अब स्टोरी करने का नहीं करता है, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। इस वजह से जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा मैं वैसे स्टोरी दूँगी। हो सकता है मैं और ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी डालूँ, जैसे कि 5 मिनट की, और उसमें मुझे ज़्यादा आराम रहेगा और आप लोगों को ही दिक्कत होगी। आप लोगों को जो सही लगे वो बताइए। बाय आर्मीज।